नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। बड़ी खबर की बात करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, इतिहास रच दिया है। कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीतकर बैडमिंटन के SL6 वर्ग में फाइनल में कृष्णा नागर ने हांगकांग के चू मान केई को 21-17, 16-21, 21-17 से हराया है। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में यह भारत का चौथा पदक है। टोक्यो पैरालंपिक में यह भारत का 5वां गोल्ड है। कृष्णा से पहले बैडमिंटन में प्रमोद भगत गोल्ड, सुहास इत्रा सिल्वर और मनोज सरकार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या 19 हो गई है। भारत ने अब तक 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में 5 और बैडमिंटन में 4 पदक जीत चुका है। ये घोषणा है और बच्चों को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। बच्चे आगे बढ़े। आज जो कृष्णा ने जो नाम रोशन किया है, उसी संदर्भ में उसको ये बधाई के तौर पे हम ये देना चाहते हैं कि सभी पैरा खिलाड़ियों को हम फ्री कोचिंग दें, फ्री उसको आगे बढ़ाने की सारी सुविधा दें, ऐसा मेरा मानना है। और हम उम्मीद करते हैं कि पैरा में आगे भी कई खिलाड़ी लिखेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में एक और सिल्वर मेडल सुहास एलवाई ने जीता है। सिल्वर मेडल टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। SL4 ग्रुप में जीता है सिल्वर मेडल। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई। पीएम मोदी ने भी जीत पर बधाई दी है। सीएम योगी ने भी सुहास एलवाई को बधाई दी है। फ्रांस के लुकास माजोर ने फाइनल में सुहास एलवाई को हराया। देशवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है। और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता। बट भगवान ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में, जब बचपन में, कि कभी हम पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे। तो यही सफ़र में हम चलते गए, यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कॉल किया था, उन्होंने भी देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी है। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत सारे देशवासियों ने हमारी हौसला बढ़ाई है टूर्नामेंट के दौरान। उन्होंने अपनी विशेष और आशीर्वाद दिया है। उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वंस अगेन, किसी भी खिलाड़ी के लिए देश को प्रतिनिधित्व करना, और वो भी पैरालंपिक में देश के लिए मेडल जीतना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका बहुत बहुत विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू और वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज सभी जगहों पर बड़ी तादाद में लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। फिरोजाबाद में 44 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। हालात को देखते हुए योगी सरकार भी फुल एक्शन में आ गई है। संक्रामक बीमारियों के मद्देनजर सरकार विशेष स्वच्छता अभियान चला रही है। सीएम योगी गोरखपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके तहत सभी जिलों में फॉगिंग और साफ सफाई कराई जाएगी। और गोरखपुर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां से इस अभियान का आगाज किया जा रहा है। ये तस्वीरें डेंगू और वायरल फीवर का कहर बरपा हुआ है। कई जिले डेंगू और वायरल फीवर की वहां पर चपेट में हैं। ऐसे में सीएम विशेष स्वच्छता अभियान गोरखपुर से उसका आगाज कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। स्वच्छता के लिए विशेष अभियान सरकार यहां पर चला रही है, जिससे कि मौसमी जो बीमारियां हैं, डेंगू, वायरल, जिस तरीके से फैलता है गंदगी से, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। रामगोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनुपम। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की एक तरीके से शुरुआत कर दी है। और ये महाअभियान सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। क्योंकि
इस वक्त पूर्वांचल में बाढ़ का भी कहर है अनुपम, और बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतरेगा उसके बाद संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ेगा, और उससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। आज वो नगर निगम के जो स्वच्छता कर्मी है उनको भी कुछ सम्मानित किया जाएगा। देखो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है जो नगर निगम के स्वच्छता कर्मी है उनको बुलाया गया है, क्योंकि अब इन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि शहर को स्वस्थ रखा जाए, जिले को स्वस्थ रखा जाए, और जिले में जो संक्रामक रोग हैं उनसे मुक्त रखा जाए। तो इनकी एक महती भूमिका होगी, और इसी कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों को जो है आज यहाँ पे सम्मानित करेंगे। और उस कार्यक्रम में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। अनुपम, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुबह से ही लगे हुए, सुबह सबसे पहले उन्होंने जो है गोरखनाथ मंदिर में लोगों से मुलाकात की, उसके बाद फिर जनता दरबार लगाया, और फिर गौरीपुर जिला के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, और फिर यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ के बाद फिर अगला कार्यक्रम 2 जगहों पे गोरखपुर में ही बाढ़ का है। तो लगातार मुख्यमंत्री सक्रिय है, चाहे वो बाढ़ से बचाव के लिए हो या फिर संक्रामक रोगों से बचाव के लिए हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सक्रिय है और पूरी तरीके से कमान एक तरीके से अपने हाथ में ले रखी है, सब पे नजर बनाए हुए हैं। अनुपम, आज इस तरीके से स्वच्छता को लेकर यहां से अभियान का आगाज हो रहा है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम इस अभियान के तहत चलाए जाएंगे, किस तरीके से ये पूरा अभियान चलेगा, बताइए जरा। अनुपम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाढ़ आया या फिर पिछले दिनों इतनी बारिश हुई कि कॉलोनियों में पानी लग गया, वहाँ उसको स्वच्छ किया जाएगा। सबसे पहले पानी की निकासी, और पानी की निकासी के बाद वहाँ पे अगर संक्रामक रोग फैलने का डर हो तो सबसे नगर निगम और DRO के माध्यम से जो गाँव की सफाई करने वाली टीम है वो लगेगी। उसके बाद वहाँ पे मैलाथियान का छिड़काव किया जाएगा, पानी पीने के लिए क्लोरीन की टेबलेट दिए जा रहे हैं, और इसी के साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी सक्रिय रहेगी, पशु चिकित्सा की टीम वो भी सक्रिय रहेगी, जिससे नगर निगम या फिर बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां पर मंच पर बैठे हुए हैं। संक्रामक बीमारियों के चलते ये अभियान यहां पर सरकार ने चलाया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि डेंगू और वायरल फीवर का कहर बरपा हुआ है, ऐसे में सभी जिलों में जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को ये आदेश दिए गए हैं कि आप अपने अपने मंडल में और जिलों में इस अभियान को चलाएं, जिससे कि संक्रामक बीमारियों पर रोक लगाई जा सके, अंकुश लगाया जा सके, और इसके लिए यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। एन्केफेलाइटिस और मस्तिष्क ज्वर की बीमारी, आपने जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की उनकी भूमिका थी महाराज जी, लेकिन एक सत्य यह भी है कि आपने सफाई के लिए गांव-गांव में जो अभियान चलाया, स्वच्छता को जिस प्रकार से आंदोलन के रूप में समाज में स्थापित किया, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल के इन 4.5-5 सालों के अंदर हमने एन्केफेलाइटिस जैसी भयावह बीमारी से मुक्ति प्राप्त करी। आज आप यहाँ आए हैं, आपका मंच है, आपको अपना उद्बोधन और आशीर्वाद देना है। इधर कानपुर में भी डेंगू का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 14 मरीज मिले हैं। कुरौली में 11, बिलौर में 2 मामले सामने आए हैं। जूही इलाके में भी एक डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले में डेंगू के कुल 38 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। खबर प्रयागराज से है। डेंगू के कुल 47 केस अब तक सामने आए हैं। संगम नगरी में लगातार बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। 6 नए मरीज मिलने से आंकड़ा 47 पहुंच गया है। शहरी क्षेत्र में 33 मरीज मिलने से 14 मरीज यहां पर सामने आए हैं। डेंगू से निपटने के लिए शासन ने यहां पर कमर कसी है। प्रमुख सचिव पशुपालन को प्रयागराज भेजा गया है। कानपुर के बर्रा इलाके के दामोदर नगर में रहने वाला एक परिवार दहशत में है। पूरा परिवार घर में हेलमेट पहनकर रहने को मजबूर है। परिवार का कोई सदस्य जब भी बालकनी या छत पर जाता है तो हेलमेट पहनना नहीं भूलता। पेशे से शिक्षक आदित्य शर्मा के घर पर कई दिनों से पत्थर बरस रहे हैं। हर 4-5 मिनट में पत्थर घर पर आकर गिरता है। कभी कभी तो एक साथ कई पत्थर बरस रहे हैं और हैरत की बात यह है कि कोई दिखाई नहीं पड़ता। पथराव से घर के सभी शीशे की खिड़कियां टूट गई हैं। कौन पत्थर चला रहा है? एक बगल में शर्मा जी हैं, उन्होंने पुलिस को भी शिकायत की, पुलिस भी आई, मगर कोई पता नहीं लग पा रहा कौन पत्थरबाजी कर रहा है। लोगों के घरों में पत्थर आ रहे हैं, अंदर शीशे टूट रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो चुका है, मगर ये कौन है, कौन शरारती तत्व तो पता नहीं चल पा रहा कुछ भी। मार्ग दुर्घटना से बचने के लिए बाइकर्स हेलमेट लगाते हैं, मगर
क्या आपने कभी सुना है कि अनजान पत्थरों से बचने के लिए लोग घरों के अंदर हेलमेट लगा के घूमते हैं? जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कानपुर के दामोदर नगर में, जहां आप देख सकते हैं कि अनजान पत्थरों से बचने के लिए घरों के अंदर और घरों की छतों पर भी लोग हेलमेट पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें यह नहीं मालूम ये पत्थर आ कहां से रहा है। हैरान परेशान इन लोगों ने अब पुलिस में गुहार लगाई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हल्द्वानी में एक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर एक 6 साल की मासूम बच्ची पर छेड़खानी का आरोप है। परिजनों के मुताबिक आरोपी दरोगा हल्द्वानी में तैनात है और बच्ची से लंबे समय से छेड़छाड़ कर रहा था। रविवार को बच्ची के परिजनों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया और फिर जमकर पिटाई की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी दरोगा को अपने साथ ले गई। तो रंगे हाथों दबोचा गया है दरोगा। हल्द्वानी में तैनात है यह दरोगा, जिसकी तस्वीर हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरोगा पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तो यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हल्द्वानी की यह तस्वीर, जहां पर दरोगा की लोगों ने पिटाई की। इस दरोगा पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। एक छोटी सी बिटिया के साथ आपत्तिजनक वो हरकतें करता रहा है और उसको 2-3 महीने से लगातार इसने परेशान कर रहा था ये। और आज इसके माँ बाप ने इसका वहाँ पर वीडियो को कैमरा रख के इसका वो बना के तो इसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करी। तो आज ये सुबह के टाइम पे अपने वहाँ से आया, ड्यूटी से आया और आने के बाद ये दुकान पर रुका और दुकान पर रुकने के बाद इसने उस लड़की के साथ जैसे भी हरकतें चालू करी तो उसका वीडियो पूरा वो बना। तो उसके बाद जैसे इसके माँ बाप ने देखने के बाद इसकी थोड़ा पिटाई की। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह